नमस्कार स्थिति। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को विश्राम दें, मुट्ठियां बंद करेंगे और अपने स्थान पर थोड़ा थोड़ा ऐसे जॉगिंग करेंगे, पंजों के बल पर ऐसे, केवल इतना करना। इसके पाँव का एक्यूप्रेशर हो जाएगा। अब यहीं से बदल के थोड़ा जंप करेंगे। मोटापे को कैसे दूर करना है उसके अभ्यास आप कर रहे हैं। ये भाग 2 चल रहा है। कल जो किए थे उनको भी थोड़ा दोहराएंगे। सामान्य, अब फिर धीरे धीरे सामान्य गति से करें। हाथों को साथ में चलाना है। ऊपर नीचे ऐसे हाथ करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। सामान्य, कमर पर हाथ रखें, थोड़ा जंप करो। घुटनों में दर्द है तो नहीं करना, बाकी सभी करेंगे। अब यहीं से पाँव में अंतर लेते हुए जंप के साथ देखना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहीं से बदल के आगे पीछे 1 2 3, 1 2 3, चेंज 1 2 3, बदल के आगे पीछे 1 2 3, साइड में 1 2 3, आगे पीछे 1 2 3, बदल के 1 2 3। सामान्य, विश्राम दे दें। अब गर्दन के अभ्यास करेंगे जैसे हमने कल किए। आंखें खोल के रखना है। श्वास के साथ गर्दन ऊपर लेके जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। तीन से 5 बार दोहराएं। गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है तो गर्दन आगे न झुकाएं। बाकी सभी अभ्यास करेंगे। बदल के दाएं और बाएं। आंखें खोल के रखें। श्वास का ध्यान रखना है। भरते हुए जाना, छोड़ते हुए बीच में आना। मन में भाव करें, जिस अंग के लिए अभ्यास कर रहे हैं वो आपका अंग स्वस्थ बन रहा है। इस भावना से आप अभ्यास करेंगे। दाएं बाएं गर्दन को लमका दें। आपकी गर्दन सुदृढ़ हो रही है, स्वस्थ बन रही है। गर्दन से संबंधित विकार दूर हो रहे हैं। गोल गोल गर्दन को घुमाएं। क्लॉकवाइज प्रारंभ करें।
3 राउंड कम से कम। फिर बदल के विपरीत दिशा में। विश्राम दे दें, मुट्ठियां बंद करें, कंधों को ऊपर नीचे करना श्वास के साथ, श्वास भरना कंधे ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। रिलैक्स कर दो, हाथ सामने करो, मुट्ठियां बंद करिए, खोलिए, मुट्ठियां बंद करना, खोलना। इससे कंधों का दर्द नहीं आएगा, कंधों का दर्द दूर हो जाएगा। मुट्ठियां यदि ऐसे बंद करते हैं, खोलते हैं तो रिलैक्स कर दें। अब एक एक हाथ को गोल गोल घुमाओ। पहले एक हाथ से 5 राउंड करो, आगे से पीछे की ओर। कोशिश करें हाथ आपका बिल्कुल सीधा सीधा गोल गोल घूमे, कंधे सीधे रहें, कंधों को नहीं घुमाना। दूसरे हाथ से हाथ श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। बदल के दूसरे दोनों एक साथ करिए। कंधों के पास भी हमारी एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा होने लग जाता है। विश्राम दे दें, फेफड़ों के लिए हाथ सामने करें, श्वास के साथ हाथों को दूर करना है, श्वास छोड़ते हुए हाथ नजदीक लाना। 10 बार दोहराओ। जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़े, फेफड़ों की शक्ति बढ़े। रिलैक्स कर दो। यहीं से दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सीधे सीधे ऊपर, और ऊपर खींचिए। खींचेंगे, बाजुएं कान के टच करना है, श्वास छोड़ के हाथ नीचे से। इससे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सही होगा। जब आप बाजुओं के कान स्पर्श कराएंगे तो बिल्कुल सीधी कमर हो जाएगी। श्वास छोड़ के हाथ नीचे, 10 बार दोहराओ। रिलैक्स कर दें, पाँव में अंतर लें, अंतर लेकर के हल्का सा श्वास ऊपर लेके जाएंगे हाथों को, और हल्का सा पीछे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ के आगे आना। विश्राम दे दें। कटी संचालन क्रिया खूब अच्छे से ट्विस्ट करें, जितना हो सके हाथों को घुमाएंगे। आप आगे आ जाइए, किनारे पर आगे चले जाइए। हाथों को जितना हो सके घुमाएं और हाथों की तरफ देखना है। हथेलियां सामने की ओर रखना है। पहली बार 20 से 25 बार इसी तरह करेंगे, जिससे छाती, कमर की चर्बी कम होगी।
विश्राम दे दें। फिर बदल के यहीं से हथेलियां नीचे की ओर कर दें भुजाओं के लिए, बाजुओं की एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए। अब फिर दोबारा करें इसी तरह से, उंगलियों को मिला के रखें, अंगूठा मिला के रखो, जो पीछे हाथ जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने दो। विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। अब साइड बेंडिंग करना है जैसे हमने कल किया। श्वास भरना, पहले हाथ ऊपर की ओर खींचो, खींचिए और फिर साइड में गिरा दें। दूसरा हाथ ढीला छोड़ दो, फिर श्वास भर के सीधे आओ, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए जाइए, खींचिए ऊपर और छोड़ते हुए साइड में, फिर श्वास भर के सीधे होना, नीचे आना। इस तरह से दोनों तरफ 10-10 बार करें। श्वास के साथ हाथ ऊपर छोड़ते हुए जाना, गलत नहीं करना, पूरे मनोयोग से अभ्यास करें और जिस स्थान पर जो खिंचाव आ रहा है उसे महसूस करें और उसे भी दृष्टा भाव से देखते रहें। तब बनेगी बात समत्वम योग उच्यते की। तब आप हर स्थिति में सम रहना सीख रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ बन रहा है। आप इसे चाहें तो इसको गति में भी कर सकते हैं। परिस्थितियां गलत नहीं करना, विश्राम दें। अब थोड़ा बदल के हाथों को अच्छे से बांध लें, ऐसे पीछे करके। बांधने के बाद अब साइड में फिर झुको, साइड में 3 बार खींचना है। 1 2 3, श्वास के साथ ऊपर बदल के 1 2 3, श्वास भर के छोड़ते हुए 1 2 3, फिर श्वास भर के सीधे होना 1 2 3, एक बार और 1 2 3, विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। अब क्या करना है, पाँव में अंतर लो। जैसे हमने कल कुल्हाड़ी चलाया था वैसे ही आप कुल्हाड़ी चलाएंगे। एक बार आज और दोहराएंगे। श्वास के साथ ऊपर जाओ, श्वास छोड़ते हुए गए नीचे, श्वास भर के ऊपर आना। यदि कमर में दर्द है तो आगे ऐसे नहीं झुकेंगे। पूरा श्वास भर के ऊपर आए, विश्राम दे दें, विश्राम दे दो। कमर पर हाथ रखें, पाँव को नजदीक कर लेंगे। अब क्या करना है, पेट की मांसपेशियों की मजबूती बढ़े उसके लिए हमने एक एक पाँव को ऊपर उठाएंगे सामने की ओर। 1, फिर नीचे, फिर बदल के दूसरा पैर 1 नीचे। 10 बार दोहराएंगे दोनों पैरों से। 1 2 3, कमर सीधा रखना है, दूसरा पैर का घुटना सीधा रखना है। इस क्रम से आप दोहराएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से साइड में, ताकि अपनी थाइस की चर्बी और कम हो उसके लिए साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अब पीछे की ओर आपने किक करना है इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब क्या करना है, आप यहाँ सेंटर में आएंगे, साथ में बैलेंस करना है। यदि आप बैलेंस नहीं बने तो हाथ किसी की दीवार के साथ या कोई कुर्सी को पकड़ के आप करेंगे। इस पैर को आगे पीछे ऐसे डोलाएंगे, ऐसे चलाओ इसको, इस तरह से आगे पीछे करेंगे, जिससे आपके पाँव की मूवमेंट बढ़े और दूसरे पाँव पर आपका जो बैलेंस बन रहा है उससे आपकी और स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंकल्स की। बदल के 5 बार दूसरे पाँव से करो कम से कम। 1 2 3 4 5। विश्राम दे दें। घुटनों के लिए आधा आधा ऐसे बैठना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब काम आपको करने हैं। वार्म अप कहलाता है ये, शिथिलीकरण व्यायाम पहले करना है। अब यदि घुटनों में आवाज आ रही है आपके, तो उसके लिए आपको एक अभ्यास करना है, वो आप दिन में कर सकते हैं। पाँव की उंगलियों को केवल पाँव की उंगलियों को ऊपर उठाना है, छोड़ना है। एड़ियां नहीं उठानी, पाँव का तलवा नहीं उठाना, सिर्फ पाँव की उंगलियों को उठाना। इससे आपका घुटनों का दर्द ठीक होने लगेगा। शरीर का कोई भी अंग कमजोर है तो मोटापा बढ़ने का कारण बन सकता है, इसलिए मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, सभी समस्याओं को निमंत्रण देने लगता है वो। तो पहले आपके घुटने जितने बली होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका मोटापा उतना ही जल्दी कम होने वाला है। इसलिए विशेष पाँव पर ध्यान देना है। पिंडलियों की मांसपेशियों की मालिश आपको रेगुलर करनी है। पंजों पर आएंगे, एड़ियां उठा लेंगे, हाथों को ढीला छोड़ेंगे, जंप करेंगे ऐसे। यह अभ्यास भी रूटीन से आपको करना है, इसलिए पिंडलियों की भी अकड़न कम होगी और मोटापा इससे अपने आप कम होने लगता है। पूरा शरीर ढीला छोड़कर जंप करना है, ऐसे रिलैक्स करेंगे। जैसे हमने कल सूर्य नमस्कार किया, वैसे ही सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप आज हम फिर दोहराएंगे, जैसे कल किए। सूर्य नमस्कार की जो पहला स्टेप है उसको दोहराएंगे। उसमें आप अपने स्थान पर खड़े होंगे और केवल पहला स्टेप यानी श्वास के साथ हाथ को ऊपर लेके जाना और हल्का सा पीछे झुकना, फिर श्वास छोड़ते हुए वापिस आना। श्वास भरते हुए गए, आपने भर लिया, रोक लिया, पीछे झुके, सीधे होना, फिर छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से 10 बार क्रम को दोहराएं। स्टार्ट करेंगे। बाजुएं कान के टच होना बहुत जरूरी है। हाथ मिले रहेंगे, फिर पीछे झुकना है, कोहनियों को मोड़ना नहीं, झुकना उतना ही जितना आप कमर से झुक सकते हैं। कमर को ऐसे नहीं करेंगे, कमर को यहां से स्ट्रेंथ करेंगे जिससे अलग कमर नहीं हो। पूरा हिप को भी साथ आगे की ओर धकेलते हुए करना है, तब कमर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। विश्राम दे दें। अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार अभ्यास करना है। अब आपने क्या करना, केवल हाथों को सीधा ऊपर करना और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर आना है, नीचे, और इसको ढीला छोड़ दो। हाथों को ढीला छोड़ेंगे। इसमें 3 सेकंड कम से कम आप रुकेंगे, फिर श्वास भर के ऊपर आ जाओ। बाजू के हाथ ऊपर खींच लो, ऊपर हथेलियां खींचो ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाओ। फिर 3 सेकंड कम से कम रुकना है, फिर श्वास भर के ऊपर आओ। ये सूर्य नमस्कार का स्टेप नंबर 2 चल रहा है। पाद हस्तासन में आप जाएंगे, फिर श्वास भर के ऊपर आओ, श्वास छोड़ के नीचे जाएं।
बस कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। श्वास छोड़ के नीचे जाना है। बहुत सुंदर, विश्राम दे दें। अब क्या करना, स्टेप नंबर 3 के लिए आपने हाथ अब नीचे रखना है, दायां पैर पीछे लेकर जाएंगे और इस पर दबना है, इसे दबना है, प्रेस करेंगे और फिर बदल के आप इस तरह आसन से नीचे नहीं आना, फिर बदल के दूसरा पैर रखेंगे और फिर प्रेस करेंगे। कोशिश करो हाथों के बीच में जाए पैर और फिर दबेंगे। ऐसे ही बदल के दूसरे पैर से होल्ड करें और रोक के रखो, प्रेस करो, प्रेस कीजिए, रोकिए, बदल कर रोकिए, इसे प्रेस करिए। बहुत सुंदर, फिर करिए ऐसे ही। हाँ, हथेलियां पूरी टिकाने की कोशिश करो, साथ साथ में ऊपर देखिए, ऊपर भी देखना है, ऊपर देखो। अब यहीं पर बीच में रुक जाओ। रुकने के बाद क्या करना, अपनी एड़ियों को धरती पर टच करिए, ऐसे चेंज करते हुए हथेलियों को दबा के रखो, उंगलियां खोल के रखिए, गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहे, पिंडलियों पर ध्यान दीजिए। अब बीच में घुटने रख दीजिए और शशांक आसन में से लेट जाएंगे, इसे रिलैक्स कर दो इस स्थिति में। कंधों को ढीला छोड़ दिया, रिलैक्स कर दिया। फिर वापस अपने पंजों को वापस, अब एक साथ दोनों एड़ियों को धरती पर लगाने की कोशिश करो। धकेलिए, अपने आप को नीचे करिए, धकेलिए, गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएं, रोक के रखें, वापिस आएंगे। अब वापस से अब जो दायां पैर हाथों के बीच में लेकर आओ। अब हाथ दोनों हैं वो ऊपर, ऐसे घुटने के ऊपर रखो। हाँ, पीछे वाला घुटना धरती पर रखो, ऐसे रोक के रखना है, ठीक है, इतना काम करना है। हाँ, प्रेस करना, अपने आप को सहारा नहीं लेना। फिर हाथ नीचे रखो, फिर दूसरा पैर लेकर आओ बीच में और हाथों को धरती से ऊपर उठाएं, ऐसे रोकेंगे, कमर सीधी रखो, 5 सेकंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5, हाथ नीचे रखिए, फिर वापस पीछे पैर को लेकर जाओ। एक राउंड और करेंगे, 1 2 3 4 5, बैलेंस कर लीजिए दूसरे पांव से, 1 2 3 4 5, रिलैक्स कर दो। अब धीरे धीरे पाँव को नजदीक लेकर आओ, ऐसे पाँव को नजदीक लेकर आओ, जितना नजदीक ला सकते हैं। फिर इन्हीं को दूर लेकर जाओ, वापिस से दूर लेकर जाओ। हथेलियां पूरी टिकी रहेंगी, घुटने मोड़ने नहीं है, घुटने नहीं मोड़ने, जितना हो सके नजदीक लाना। फिर वापिस पीछे लेके जाना। यह अभ्यास करने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, आंतों की समस्या दूर होने लगेगी।
वापिस आ जाए ऊपर श्वास के साथ। ये अभ्यास आपको करना है। सूर्य नमस्कार के स्टेप हमने टुकड़ों में किए। अब क्या करना है, खड़े होकर के कुछ 2 अभ्यास करने हैं जिससे हमारा पाचन सही रहे। वो पहला अभ्यास है त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन कैसे करना है, ताड़ासन में ऐसे जाएंगे, हाथों को इंटरलॉक लगा के ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे साइड में। अब ध्यान ये देना है, जब साइड में जाओगे उस तरफ का हाथ आपको ढीला नहीं छोड़ना, खींच के रखना है, बाजुएं कान के टच रखनी है, फिर साइड में जाएंगे। 3 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3, फिर श्वास के साथ ऊपर आ जाएंगे। श्वास छोड़ के साइड में जाओ, होल्ड करेंगे 3 सेकंड, 1 2 3, वापिस ऊपर आ जाइए। एक बार और साइड में, 1 2 3, एड़ियां नहीं उठाना, बैलेंस करिए, 1 2 3। अब हाथों को विश्राम दे दें। तो आप महसूस करा होगा आपने साइड में खिंचाव आया, इससे आंतें हमारी फ्लेक्सिबल होती है, आंतों में रोटेशन आने लगता है, मूवमेंट होती है। तो अभी दूसरा आसन है खड़े होके जो करने वाला है, जो आपका मोटापा कम करता है, वह है त्रिकोण आसन। इसको भी आपको रूटीन में लेके आना है। त्रिकोण आसन में पांव को खोल लेंगे, हाथों को साइड में करेंगे। अब दायां हाथ ऐसे, ध्यान रखो, ऐसे ऐसे घूमिए, इधर मुंह करिए, हाथों को खोल लेना। अब दायां हाथ, दाहिने साइड का पैर खोलिए, दायां हाथ धीरे धीरे साइड में लेके जाओ, नीचे टच कर देंगे, सीधा सीधा जाओ, सीधा सीधा जाओ। आपका सीना सीधा रहे, आगे झुकाना नहीं है, सीधा रखो, सीधा सीधा जाए। हाथ जो ऊपर है उसकी ओर देखो। 10 सेकंड होल्ड करो या 5 सेकंड होल्ड करो, 1 2 3 4 5, श्वास लेके ऊपर आ जाओ। ऐसे ही बदल के पाँव की डायरेक्शन बदलो, कमर सीधा रखो, फिर साइड से जाइए नीचे, धीरे 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 नीचे गए, हाथ ऊपर, होल्ड करो, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे श्वास भर के ऊपर आओ। एक बार और दोहराओ। जो 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं वो एक बार एक करेंगे, दोनों तरफ एक एक बार। साइड में फिर झुको, 1 2 3 4 5, श्वास के साथ ऊपर आए। बैलेंस करेंगे, दूसरे पाँव से भी करें, होल्ड करेंगे, साइड से जाइए, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापिस आएंगे, विश्राम दे दें। अपने स्थान पर बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाइए। बैठ गए। बैठ करके सबसे पहले कल क्या किया था, याद आ रहा है? सबसे पहले क्या किया था कल, थोड़ा विचार करिए, यदि आपने क्लास किया तो। नहीं, इससे पहले एक काम और किया था। याद करो। ये तो बाद में आया था। ऐसे किए थे, ठीक है। चलिए, एक पाँव को फोल्ड करेंगे, एक पैर को फोल्ड करें, फोल्ड करके ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद इसको दबाएं और कोशिश करें इसको ऊपर लेकर आए। दबाना है, ऊपर लेकर आना है, 10 बार दोहराएंगे। 1, दबाएं, 2, कमर सीधी रखें, 3 4 5 6 7
8 9 10। अब बदल के दूसरे पांव से करेंगे। बदल के घुटना धरती पर टच कराना है, दबाना है, ऊपर खींचना है, कंधे के टच कराना है, ये टारगेट रखना है। दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है, अब यहीं से आपने पैरों को ऐसे पकड़ लेना है, अपने पैर को ऐसे पकड़ो। अब इसको जितना दूर हो सकता है उसको रोटेशन देना है इसे, जिससे हमारा हिप बोन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए। जितना हो सके दूर दूर इसको करना है, 10 बार कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दें। बदल के दूसरे पांव से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दें। अब आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इकट्ठा करें, गोरक्षासन का अभ्यास करें। साइड से पैरों को दबाने की कोशिश करें, जो दबा सकते हैं इनको दबाएं, जिनसे बहुत कम होता है वो इसको दबाएंगे और पैरों को इकट्ठा ऐसे करेंगे, फिर इनको दूर करेंगे। इससे भी आपकी कमर की मांसपेशियां खुलेंगी, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। यूट्रस से जुड़ी समस्या है, आपके जेंटल ऑर्गन से जुड़ी समस्या है, यूरिन ब्लैडर की समस्या है, किडनी की समस्या है, हर्निया, प्रोस्टेट, वो सब इससे ठीक होने लगता है। किडनी स्टोन नहीं बनेगा यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं तो। यूरिन में इन्फेक्शन नहीं आएगा यदि अभ्यास करते हैं तो। कमर में दर्द नहीं उठेगा, साइटिका की समस्या नहीं बनेगी। तो ये बहुत लाभकारी है, इसको आप रेगुलर करना है और लंबे समय तक यदि आपको जीना है तो ये अभ्यास करते रहना है गोरक्षासन का। इसे भद्रासन भी कहते हैं। ये अभ्यास करना है। अब क्या करना है, कल जैसे हमने किया, पर ध्यान देना है जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। एक पैर को फोल्ड करेंगे और धीरे से उसके ऊपर बैठेंगे, फिर दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे, फिर जो पहले किया उसको विश्राम दे देंगे। ये फोन किसका है, तुरंत बंद कर दिया करें, है ना। फिर दूसरे पैर को खोलेंगे, इस तरह से दोनों तरफ से हेलो करिए, फिर दूसरे तरफ से करेंगे, फिर उसके ऊपर शिफ्ट होंगे। इस तरह से बदल बदल के दोनों तरफ से 10-10 बार दोहराएं। जो कम कर सकते हैं कम करें। ऐसे करने से भी घुटनों की मूवमेंट होने से घुटनों की मांसपेशियां, आपकी थाइस की एक्स्ट्रा फैट, हिप्स की एक्स्ट्रा फैट, वो बहुत जल्दी कम होने लगती है। उठना नहीं है, साइड से शिफ्ट करना है अपने आप को, वजन को, और फिर निकालना करवट लेते हुए। इस तरह से 10-10 बार दोहराएंगे। देख के करिए, समझ के करिए कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं भी आप। रिलैक्स कर दीजिए। अब बीच में आकर रुक जाओ वज्रासन में। यदि आपका पाचन अच्छा रहता है तो आपका वजन नहीं बढ़ सकता, गारंटी है।
क्योंकि वजन बढ़ने के पीछे एक ही कारण होता है कि शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लग गया है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग गई है। अब फिर हम क्या करते हैं, प्राणायाम पर बल देते हैं, घूमने पर बल देते हैं, हरी सब्जियां खाने पर बल, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े, बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अपने आप फैट कम होने लग जाता है। और दूसरी और खासियत होता है कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है। अब मोटापा कम करना है तो ये दोनों शरीर में पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, यानी आपको कैल्शियम भी पूरा रहे। और कैल्शियम को पूरा करने का सही तरीका है, आपको कसरत करनी पड़ेगी नियमित। यदि आप कसरत करते हैं तो 80% कसरत से ही आपका कैल्शियम पूर्ण हो जाता है, दवाइयों से इतना नहीं होता। 80% बिना कुछ खाए पिए केवल आप कसरत करते हैं तब भी आपका शरीर रिकवरी कर लेगा। अब बचा 20%, उसमें आपको थोड़ा खान पान का ध्यान रखना है, जो भी आपको वाइट कुछ मिलता है वो खूब खाना है। ऐसे ही विटामिन सी की मात्रा आपको पूर्ण लेनी है, जिसमें थोड़ा खट्टापन है, इसलिए भरपूर मात्रा में विटामिन सी किस में होता है, आंवले में होता है। तो एक आंवला आप नियमित खा सकते हैं। विटामिन सी शरीर में स्टोरेज नहीं होता, इसलिए डेली आपको विटामिन सी लेना पड़ेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये सब साथ में आप अभ्यास में लेकर आएंगे, खान पान में लेकर आएंगे, तब जाकर मोटापा को आप ठीक कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। अब यहीं से अपने हाथों को ऊपर खींचिए, ऐसे खींचो, खींचिए और अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। नहीं तो आप अभ्यास करेंगे 1-2 दिन, पर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि शरीर में कमजोरी है। अब कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना, अच्छा खान पान लेना पड़ेगा। इसलिए जिनको भी योगा डाइट चार्ट चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जा करके ले सकते हैं, वहां पर ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करें, वहां से आप ले सकते हैं। श्वास के साथ ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, ये 5 बार करें। बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बाकी 10 बार कम से कम ये अभ्यास करना है। हाथों को खींच के रखना, सीधा सीधा जाना, सीधा सीधा नीचे बैठना। पूर्ण संकल्प के साथ डेली टिक मार्क करिए, स्वयं देखिए कि आज मैं अभ्यास नहीं किया तो उसको भी डेली मार्क करना है। अब धीरे से हाथों को विश्राम दे दें। जो हमने अभ्यास कल एक और किया था उसको भी आप कंटिन्यू करेंगे। ये अभ्यास आपको रेगुलर करने हैं। एक वीडियो आपने जो पहला पार्ट देखा इसको आपने 10 दिन रेगुलर करना, दूसरे वाले को फिर 10 दिन करना, ऐसे 10 वीडियो आपको ओबेसिटी से जुड़ी मिलेंगी। तो 100 दिन यदि आप कर लेते हैं तो आपका मोटापा अपने आप दूर हो जाएगा। धीरे धीरे साइड में बैठेंगे, नीचे एड़ियों पर नहीं बैठना, साइड में बैठेंगे। श्वास के साथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, साइड में बैठिए, बाजुएं खींच के रखो, फिर सीधे सीधे ऊपर जाएं, फिर सीधे सीधे नीचे आए साइड में, फिर श्वास भरते ऊपर जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, भरते हुए जाइए पूरा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर भरते हुए श्वास जाओ, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, धीरे से ऊपर। अब धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाओ, रिलैक्स कर दो। अब आपको कंधों को महसूस करो कुछ पलों के लिए, कंधे ढीले छोड़ो और कंधों को श्वास के ऊपर करो और पीछे की ओर लेकर जाओ, गोल गोल आगे से पीछे की ओर घुमाओ। रिलैक्स कर दें, विश्राम दे दो। अब अपने पांव को खोल लेंगे, सामने की ओर कर दें। एक अभ्यास जो हमने किया कल, पांव की उंगलियों को अब हिलाएंगे, इसको आपको रेगुलर करना है। भले चाहे मैं कल अभ्यास ये करवाऊं या ना करवाऊं, आपको इसको जोड़ लेना है, केवल पांव की उंगलियों को हिलाना। जैसे जैसे आयु बढ़ने लगती है हमारी पांव की उंगलियां भी नम होने लगती हैं, और जब ये बिल्कुल निष्क्रिय होने लगेगी
तो आप चलते फिरते कभी भी गिर सकते हैं। अब आगे करें पंजे को और पीछे करें, इसलिए विशेष ध्यान देना है। जैसे आपकी आयु बढ़ रही है तो ये अभ्यास आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो आपके गाड़ी के टायर खराब हो जाएंगे, आप चलने के लायक नहीं रहेंगे, आप घर बैठ जाएंगे, आपको फिर व्हील चेयर के ऊपर घुमाना पड़ेगा, दूसरे टायर लेने पड़ेंगे। तो अपने पाँव सही रहें तो पाँव की मालिश करना न भूलें, ये अभ्यास करना न भूलें। इस तरह से अभ्यास करिए। अब गोल गोल इनको घुमाएं। यदि शरीर में कहीं भी स्वेलिंग आना शुरू हो गया है, कहीं भी दर्द होना शुरू हो गया है, तो आपको मैदे से बनी चीजें नहीं खानी, चीनी बिल्कुल कम कर देना है, नमक कम कर देना है। ऐसे बदल के दूसरी ओर से करेंगे, ये सब कम करना है और मालिश करना ज्यादा कर देना है। शरीर की मालिश करेंगे, पानी पीने पर ध्यान देना है, पानी बराबर पिएंगे, तब जाकर के शरीर के अंदर आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगेगा। अब पाँव में अंतर लेंगे, खूब अच्छे से ऐसे गोल गोल इनको ऐसे घुमाएं। और यदि शरीर में मोटापा है, जोड़ों में शरीर में कहीं दर्द है और फिर भी आप हैप्पी बर्थडे मना रहे हो, केक काट रहे हो और खा रहे हो, खिला रहे हो, तो समझ लीजिए यमराज को निमंत्रण दे रहे हो, डॉक्टरों के पास जाने की तैयारी है पूरी। और अच्छे से इंश्योरेंस करा के रखिए अपना। अब बदल के ऐसे करिए। ये मत सोचिए कि शरीर में अभी तो कोई रोग नहीं है, रोग हमारे शरीर में एकदम से प्रकट नहीं होता, वो स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे अंदर चलता रहता है, स्थूल रूप में बाद में आता है, वो मशीन में भी नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, वो एकदम से उभर के आता है। इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए, शरीर पहले बताता है, आप उसे इग्नोर नहीं करना। अब थोड़ा अभ्यास करेंगे साइड में, जिससे आपका शुगर भी ठीक हो, क्योंकि ओबेसिटी के साथ शुगर भी जुड़ा हुआ है। ऐसे दोनों तरफ 10-10 बार हाथ लगाएंगे। 1, हालांकि ये अभ्यास हम खड़े होकर ट्विस्टिंग कर चुके हैं, फिर भी आप बैठ करके अभ्यास करेंगे, जिससे कुछ लोग नहीं कर पाते खड़े होकर अच्छे से, वो इस तरह से बैठ करके अभ्यास करेंगे। पैरों को मिला के रखो, यदि पैर दूर होते हैं तो किसी से अपने पैरों को बंधवा लीजिए, आगे बांध दें कोई आपके पैर, ताकि पैर आपके न खुलें। फिर आप महसूस करेंगे आपकी कमर पर जो खिंचाव आएगा, तब आपको पता चलेगा। अब थोड़ा बदल कर पीछे की ओर जाना, धक्का लगा के नीचे की ओर आना, ऐसे धक्का लगा के आओ। कोशिश करें आप ज्यादा धरती से न उठें, सीधे सीधे जाएं। पैर मिले रखना है, मिला के रखो पैरों को। इस तरह से पुशअप करके आओ नीचे। इससे आपकी लोअर बैक की जो साइड की एक्स्ट्रा फैट भी है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों बढ़ेगी। यानी फैट तो कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें, विश्राम दे दें। अब एक अभ्यास करना है जो हमने कल पहले किया था, हम पूछ रहे थे आपसे, वो अभ्यास अब याद आया है। वो है आपको पाँव को इकट्ठा करना है, अपने हाथों से इसको जोर से बांधना है, कमर सीधी करनी है और पैर को ऐसे सीधा करना है और छोड़ना। फिर श्वास के साथ ऊपर करें, छोड़ें, कमर सीधी रखो, लेके जाना, छोड़ना। इस तरह से अभ्यास आप करेंगे। यह अभ्यास सभी करेंगे जिनके घुटनों में दर्द है। और अब थोड़ा चेंज करेंगे, यहीं से इसको गोल गोल थोड़ा इसको रोटेशन देंगे। ये पवन मुक्तासन क्रिया कहलाता है। ये इसको पवन मुक्तासन का ये टाइप है। गोल गोल घुमाया, इसको बदल के दूसरी ओर गोल गोल घुमाएं, पूरा पंजा सीधा रखें, ऊपर नीचे करें, रिलैक्स कर दें। दिखने में सरल है पर इसकी स्ट्रेंथ आपको काफी महसूस होगी जब आप अभ्यास करेंगे। अच्छे से पैर को पिचकाएं, लगाएं, घुटने को सीधा रख के करने की कोशिश करें।
श्वास के साथ जाएं, नीचे करना, श्वास भरते ऊपर लेके जाएं, नीचे लाना। अब यहीं से गोल गोल घुमाओ, इस तरह से गोल गोल घुमाना। दोनों तरफ से आप पैर को गोल गोल घुमा लेंगे। रिलैक्स कर दीजिए। अब दोनों पैरों को इकट्ठा करो, ऐसे इकट्ठा करो, पूरा नजदीक करो और इनको दोनों हाथों से दबा चक जाए। यह अभ्यास भी करना है। रोक के रखें, सामने देखें, 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। अब धीरे से आप लेट जाएंगे, सीधे कमर के बल लेट जाओ। कमर के बल लेट जाएं। कमर के बल लेट गए, हथेलियों को नीचे कर लें। यदि थकान हो रही है तो हाथों में पाँव में अंतर लेकर के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। पैर मिला लें। एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा सीधा श्वास के साथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इस तरह से दोनों पैरों को 5-5 बार दोहराएंगे। श्वास के साथ ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ के नीचे। रिलैक्स कर देंगे। अब एक पैर से गोल गोल जीरो बनाएंगे, पूरा जितना हो सके बड़ा गोल गोल जीरो बनाएं। 3 राउंड करें, श्वास के साथ छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। इस तरह से गोल जीरो बनाएंगे, पूरा गोल गोल पैर को घुमाएं। 3 राउंड होने के बाद वापस विपरीत दिशा में पैरों को घुमाएं। रिलैक्स कर दें। फिर बदल के दूसरे पांव से जितना बड़ा जीरो बनाएंगे उतना ही अच्छा है। कंधों को ढीला रखें, घुटने न मोड़ें और धीरे धीरे जीरो बनाएं, जल्दबाजी नहीं करना। इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है और पेट अपने आप सिकुड़ने लगता है। अब एक पाँव को फोल्ड करके पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर इंटरलॉक लगाओ, जिससे थोड़ी अभी थकान हुई है वो ठीक हो जाएगी। इसको प्रेस करें, दबाएं, पंजा नीचे की ओर रखें। यदि गर्दन उठा सकते हैं तो गर्दन उठाएं ऊपर, फिर गर्दन को नीचे रखें, फिर पैर को विश्राम दें। इसी तरह से दूसरे पाँव से करेंगे। प्रेस करें, दबाएं पहले, फिर गर्दन उठाएं।
फिर गर्दन नीचे करें और पैर को रिलैक्स करें। ये क्रम ध्यान रखना है। करने का तरीका यदि आप गलत तरीके से करते हैं तब भी शरीर में नुकसान होता है। विश्राम दे दें। अब दोनों पैरों को फोल्ड करके करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें। फिर नीचे गर्दन, फिर दोबारा से पैरों को दबाएं, गर्दन उठाएं। अब यहीं से पैरों को खोलना नहीं है, साइड में रोलिंग करो। ये अभ्यास करें, साइड में रोलिंग करें। मोटापा यदि कम करना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा अभ्यास खड़े होने के और पेट के बल के अभ्यास ज्यादा करने होते हैं। उससे हमारा मोटापा जल्दी कम होता है। आगे पीछे, आगे पीछे रॉकिंग करेंगे। उठिए उठिए उठिए, लेटने के लिए नहीं कहा, ऐसे आगे पीछे होइए। रिलैक्स कर दें। अब धीरे से करवट लेके पेट के बल लेट जाओ। उल्टे पेट के बल लेट जाइए। उधर चेहरा कर लो सामने की ओर। पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने से, लेटते ऐसे कोहनियों को मोड़ लो ऐसे और पैरों को मिला लो, है ना। गर्दन ऊपर रखो, सामने ऊपर उठा के रखना है, नीचे ढीला नहीं छोड़ना। कमर गर्दन ऊपर खींच के रखो ऊपर, और फिर एक एक करके पाँव को मोड़ करके ऐसे किक करेंगे। कोहनियां लगाओ, हाँ ऐसे। कोशिश करें आपकी एड़ी, पाँव की जो एड़ी है ये हिप्स के टच हो जाए। बहुत सुंदर। अब यहीं से अपने हाथों को साइड में रखो ऐसे, बिल्कुल ऐसे, कंधों के उंगलियां बाहर ना जाए कंधों से, इस तरह से रखें। एड़ियां मिला ली आपने पीछे, दूर नहीं होने देना। अब श्वास के साथ हाथों को ऊपर उठाओ ऐसे, लिफ्ट करो, फिर श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर नीचे। कमर की जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप उतनी अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। उससे आपकी कक्षाएं बाधित नहीं होंगी, नहीं तो आपको थकान होगी और बुखार हो जाएगी। इसलिए ये अभ्यास भी करना है। अब यहीं से हाथ नीचे रख दो और भुजंग आसन में जाएंगे। श्वास के साथ ऊपर जाओ, श्वास छोड़ के नीचे आएंगे। 10 बार दोहराओ कम से कम। श्वास छोड़ के नीचे आना, श्वास छोड़ के नीचे आना, फिर श्वास भरते जाना। रिलैक्स कर दें। अब अपने हाथों को फिर मोड़ें, से मोड़ के रखें। एक साथ दोनों पैरों की करिए।
पूरा ध्यान आपका नाभि के ऊपर रहता है, इसमें नाभि व्यवस्थित होती है, इसे रिलैक्स कर दो, रिलैक्स कर दें और आराम से करवट लेके सीधे लेट जाएं। नहीं, कल कराएंगे। सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाना है। जो आपने आज अभ्यास किए इनको याद रखना है। कल कुछ आसनों का अभ्यास परिवर्तन करेंगे। पूरा शरीर विश्रांति की स्थिति में चला जाए और सबसे पहले हम IRT का अभ्यास करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। यह अभ्यास सोने से पहले भी आपको करना है। एड़ी पंजों को मिला लें और हाथों को नजदीक कर लें। पंजों को सबसे पहले बाहर की ओर तानिए, टाइट करें। एड़ियों को टाइट करें, एंकल्स को टाइट करें, पिंडली, नीज, थाइस, बटक्स को टाइट करें, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, कंधों को टाइट करें, कोहनियां टाइट, मुट्ठियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट, आंखों को जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा लें। पूरा शरीर में कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स। एक साथ झटके से विश्राम दे दें। पूरा शरीर शिथिल कर दें, हथेलियां आसमान की ओर कर दें। पांव में 1 से 1.5 फीट का अंतर ले लें। पूरा शरीर शिथिल, विश्राम। कंधों को ढीला छोड़ दें, पांव की उंगलियों को ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल विश्रांति की स्थिति में है। कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं। रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। विश्राम, शिथिल। इसी स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी श्वास भरें। अब धीरे धीरे हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। गर्दन को दाएं बाएं करेंगे। और दोनों हाथों पैरों को मिलाएं। ऊपर इंटरलॉक लगाएंगे हाथ का और पीछे की ओर तानिए। स्वयं को तानेंगे,
ऊपर की ओर खींचे हाथों को, पैर को नीचे की ओर खींचिए, पूरा शरीर तान देंगे, पेट पिचकाएं, सीना फुलाएं, खूब अच्छे से अंगड़ाई लेंगे और धीरे से एक हाथ नीचे ले आएं। जो हाथ नीचे लाएंगे उसी ओर का पैर को फोल्ड कर लेंगे, फिर दूसरी ओर करवट ले लेंगे। 3-4 सेकंड इसी स्थिति में करवट लेके रुकेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जिससे आपने अभी जो विश्रांति प्राप्त किया, ध्यान की गहन स्थिति में गए, वो शांति आपके शरीर में बिगड़े नहीं, बनी रहे, स्थिर रहे। कुछ पलों के लिए उसको महसूस करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। मोटापे के पीछे एक कारण हमारा तनाव भी होता है। जब तनाव में व्यक्ति रहने लगता है तो हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं। जब हार्मोन बिगड़ते हैं तो शरीर अनियंत्रित हो जाता है, भूख प्यास नींद सब बिगड़ने लगती है। तो कभी कभी व्यक्ति ज़्यादा सोने लगता है, कभी ज़्यादा खाने लगता है, आलस्य बढ़ता है, गुस्सा बढ़ने लगता है बार बार। ऐसी स्थिति होने से तो शरीर में मोटापा भी बढ़ने लग जाता है, कभी कभी बहुत मोटापा घटने भी लग जाता है। तो दोनों तरह से ये घातक है। तो हमें शांत चित्त होने के लिए योग अभ्यास करते हैं तो प्रयास करेंगे। अगला अभ्यास है सबसे पहले कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास 1 मिनट पूरा मनोयोग से करेंगे। विश्राम दे देंगे, श्वास सामान्य चलने दें, कुछ पलों के लिए रुक जाएंगे। चित्त की स्थिति निर्विचार हो गई, मन शांत हो गया, चित्त की समस्त वृत्तियां अवरुद्ध हो गई कुछ पलों के लिए। फिर दोबारा से अभ्यास करेंगे कपालभाति का। विश्राम दे दें। 1 मिनट बहुत होता है यदि आप कपालभाति मन से करते हैं तो। अगला अभ्यास है, ये जो अभ्यास कर रहे हैं केवल ओबेसिटी के लिए है। मैं फिर बार बार कहता हूं, जिनको भी हाई बीपी है वो न करेंगे, बाकी सभी अभ्यास कर सकते हैं। अभी जो हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका का,
भस्त्रिका में भी यही है। इनके जितनी भी सावधानियां हैं वो आप स्वयं ध्यान देंगे, फिर अभ्यास करना है। श्वास लेना है, हाथ ऊपर करेंगे, 25 बार करेंगे। यदि गर्दन में कहीं भी सिर में चक्कर आ रहा है तो आप अभ्यास बहुत धीमी गति से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, श्वास भरते हुए जाना। धीरे धीरे गति को कम करेंगे। रिलैक्स कर दें। अब आंखें बंद करेंगे। अभ्यास के दौरान आंखें बंद नहीं करना, शरीर से गर्मी निकलती है। अब अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा बनाएं, 3 बार म की ध्वनि का नाद करें, श्वास भरें। विश्राम दे देंगे। एक हाथ बिल्कुल सिर के बीचों बीच रखेंगे, इसको थपकी देंगे। कपाल रंध्र क्रिया, यह अभ्यास भी आपको करना है। इससे पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि है आपकी, वो इससे ठीक होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाती है इससे। सारे हार्मोन हमारे संतुलित होने लगते हैं। विश्राम दे दें। अब अभ्यास करेंगे ताल योग का। हाथों को जोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण के साथ क्लैपिंग करेंगे। ओम 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 विश्राम दे दें। हास्य योग अभ्यास करेंगे। गंभीर गहरी श्वास भरो।
शांत। हास्य योग के बाद आप चाहें तो कुछ पलों के लिए मौन बैठें। जब आप मौन में होते हैं तो आप वर्तमान में होते हैं, आप स्वयं में होते हैं। स्वयं से जुड़ने का नाम ही योग है। और जब हम आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान सब पूर्ण कर लेते हैं तो आपकी चित्त की एक ऐसी अवस्था बनती है, उस समय आप स्वयं में होते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का भाव बनने लगता है। दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है, यानी आत्मा अपने स्वरूप में आने लगती है। तो ये क्षण होता है जिसे आप अनुभव कर सकते हैं। जो आपने अभी इतना यत्न प्रयत्न करके मन को स्थिर किया, चित्त को अवरुद्ध किया, तो कुछ पलों के लिए इसका अनुभव भी किया जाए। एक बार अनुभव यदि आ गया, ध्यान का रस एक बार आपको समझ में आ गया, तो आप फिर इस पल को छोड़ेंगे नहीं। तो अभी हम विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भू नमन करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करें, माता पिता का, गुरुजनों का, इष्ट देव का ध्यान करते हुए श्वास भरते वापिस आना, हथेलियों का घर्षण करना है, आंखों पर स्पर्श कराना है और आंखें धीरे धीरे पलकाते झपकाते हुए खोलेंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान देना है, ये थोड़ी कक्षाएं लंबी हो जाती हैं क्योंकि इसमें शिक्षण भी चल रहा है, आपको समझाया भी जा रहा है। यदि हम डायरेक्टली सीधा अभ्यास करवाएं तो कक्षाएं बहुत कम समय में भी की जा सकती है।